चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ये क्या है? दिस लॉ इज रिलेटेड टू द रेडिएशन इमिटेड थ्रू द ब्लैक बॉडी। अब सबसे पहले हम ब्लैक बॉडी के बारे में जान लें कि क्या होती है एंड द रेडिएशन इमिटेड बाय ए ब्लैक बॉडी डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर। दो चीजें, तो पहले हम ब्लैक बॉडी के बारे में जान लें, देन विल डिस्कस कि कैसे रेडिएशन इमिट होता है थ्रू द ब्लैक बॉडी। तो सबसे पहले ब्लैक बॉडी क्या होती है कि ए बॉडी इज वन विच नाइदर रिफ्लेक्ट नॉर ट्रांसमिट but absorb whole of the heat radiated incident on it। जितने भी हीट रेडिएशंस इस बॉडी पे, अगर कोई हमारे पास एक बॉडी है, इस पे जितने भी हीट रेडिएट होते हैं, इंसिडेंट होते हैं हीट रेडिएशन, देन ऑल ऑफ दैट विल बी एब्जॉर्ब। न तो कोई भी अमाउंट ऑफ हीट न तो ये रिफ्लेक्ट करता है न तो ये ट्रांसमिट करती है। क्लियर? तो एक्चुअली होता ये है कि अगर हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ हीट अगर किसी बॉडी पे इंसिडेंट होती है तो दैट विल बी यूज्ड इन 3 पार्ट। अगर मान लीजिए अगर हम Q पार्ट अगर अमाउंट ऑफ हीट अगर हम किसी भी बॉडी पे इंसिडेंट कराते हैं तो वो क्या होता है, दैट विल बी सम अमाउंट ऑफ दैट विल बी एब्जॉर्ब, सम अमाउंट ऑफ दैट विल बी ट्रांसमिटेड एंड सम अमाउंट ऑफ दैट विल बी रिफ्लेक्टेड। ये 3 प्रोसेसेस हैं बाय विच हीट इज व्हेन इंसिडेंट दैट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। किसी भी बॉडी में अगर Q अमाउंट ऑफ हीट को अगर हम इंसिडेंट करते हैं तो उसका कुछ पार्ट उस बॉडी में द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, फ्यू पार्ट ऑफ या सम पार्ट ऑफ दैट विल बी ट्रांसमिटेड एंड सम पार्ट ऑफ दैट विल बी रिफ्लेक्टेड। बट इन केस ऑफ अगर हम ब्लैक बॉडी की बात करें तो ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर नहीं होता है। ये टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो होता है दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय सच टाइप्स ऑफ बॉडी, देन दैट बॉडी इज नोन एज द ब्लैक बॉडी। क्लियर? तो अब ये जो लॉ है स्टीफेंस लॉ, दैट इज फॉर द ब्लैक बॉडी। तो ये क्या है, हम वही बात करेंगे कि अगर किसी भी बॉडी के थ्रू वह कैसे क्या होता है, रेडिएशंस कैसे इमिट करता है, वो चीज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, स्टेटमेंट इसका लिख लेते हैं, देन विल डिस्कस कि the law, this Stefan Boltzmann states that Stefan Boltzmann states that, ये क्या कह रहा है, states that the total heat energy, टोटल, ये स्टेटमेंट याद रखेंगे, टोटल हीट एनर्जी इमिटेड बाय ए perfectly black body per second, black body per second, perfectly black body per second per unit area, ये चीज याद रखिएगा। पर सेकेंड इज द कीवर्ड, पर यूनिट एरिया इज द कीवर्ड। अगर इफ यू आर नॉट राइटिंग दिस टर्म तो दैट विल बी रॉन्ग। तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट energy emitted by a perfectly black body per second per unit area is directly proportional to the to the, किस चीज पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द, to the fourth power to the temperature of the surface, to the absolute
to the absolute temperature of its surface. ये आपका स्टेटमेंट है स्टीफन बोल्ट्जमैन। ये क्या बताते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इमिटेड बाय ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी पर सेकेंड per unit area is depends on the absolute temperature of its surface. And how it depends? It is directly proportional to the fourth power of the absolute temperature. जैसे क्या हुआ कि this implies that is total amount of heat energy अगर हम E ले लें which is emitted by a perfectly black body per second per unit area, तो this is directly proportional to the fourth power of the temperature या absolute temperature of its surfaces. ठीक, या इसको हम लिख सकते हैं, एक स्टेटमेंट हमारा ये हो गया, और this is written as E is equal to sigma T power 4. क्लियर? ये स्टेटमेंट अभी बात करेंगे इसके बारे में। This is E is equal to sigma T power 4. अब अगर हम बात कर लें, ये तो हमारा क्लियर हो गया, अभी सिग्मा के बारे में डिस्कस करेंगे। अब अगर हम बात करें कि इफ, ये तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 मान लें, इफ कैपिटल H इज रेट ऑफ रेडिएंट एनर्जी, रेट ऑफ रेडिएंट rate of radiant energy emitted by a radiant energy emitted by a body of surface area by a perfectly black body of surface area A. यहां पे क्या है, दिस इज फॉर द यूनिट सरफेस एरिया। देन द स्टीफन बोल्ट्जमैन क्या हो गया, देन ये H बराबर ये क्या है, दिस इज द रेट ऑफ रेडिएंट एनर्जी, रेट ऑफ द रेडिएटेड हीट एनर्जी फॉर यूनिट एरिया। तो ये क्या हो जाएगा, E इंटू एरिया, दिस इज फॉर यूनिट एरिया। तो ये हमारे पास हो जाएगा टोटल एरिया के लिए E मल्टीप्लाई विद द A, और ये क्या हो जाएगा, इसको आप लिखना चाहें तो ये सिग्मा T पावर 4 इंटू A, दिस इज द रेट ऑफ द रेडिएंट एनर्जी, मीन्स हीट एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। और वो क्या था, दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। अब इतना तो हो गया। देन वी हैव ए न्यू कांस्टेंट, इसके बारे में डिस्कस कर लें, वेयर, चलिए इसको लिख लेते हैं, इसको आप इसको प्रॉपर्ली कॉपी कर लेंगे। ये ऊपर से हम स्टेटमेंट को इसको इरेज कर ले रहे हैं, वी नीड टू राइट डाउन समथिंग। चलिए इतना आप करने देते हैं, दिस यू हैव टू कॉपी प्रॉपर्ली। चलिए अब सिग्मा के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या इसको बोलते हैं, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, वेयर सिग्मा क्या है, इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और ये क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ठीक, इट इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट, इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट, और इसको क्या बोलते हैं, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, या जनरली स्टीफन कांस्टेंट। तो उसको बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, नोन एज कॉल्ड स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्लियर, दिस इज नोन एज द स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब what is its value, and unit gravity, in value sigma
इन SI यूनिट अगर हम बात करें तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू होता है आपका 5.67 इंटू 10 टू पावर -8 जूल। यहां से भी यूनिट निकाल सकते हैं, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय T पावर 4। तो यहां से यूनिट हो जाएगा जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, पर यूनिट एरिया की बात हो रही है, इनटू टी आपको हो जाएगा, तो दिस हो जाएगा केल्विन पावर -4। एसआई सिस्टम में केल्विन पावर -4 यहां से निकाल सकते हैं इसकी यूनिट। सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, E अपॉन T पावर 4। E की यूनिट हो जाएगी एसआई सिस्टम में जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड और पर केल्विन पावर 4। ये एसआई सिस्टम में हो गया। अगर इसको चाहे तो जूल पर सेकेंड को हम वाट में लिख सकते हैं। दिस कैन बी आल्सो रिटन एज 5.67 इंटू 10 टू पावर -8 वाट मीटर पावर -2 केल्विन पावर -4। दिस इज द वैल्यू ऑफ द एसआई सिस्टम में सिग्मा की। इन सीजीएस सिस्टम में अगर हम बात करें, इन सीजीएस सिस्टम अगर हम बात करें तो इसका वैल्यू होता है, वो होता है 5.67, ये हमारा पावर चेंज हो जाएगा 5.67 इंटू 10 टू पावर -5। दिस ये आपका अर्ग, जूल को अर्ग लिखेंगे, सेकेंड पावर -1, सेंटीमीटर पावर -2 एरिया, और टेम्परेचर आप चाहें तो लिख सकते हैं इन डिग्री सेल्सियस या केल्विन, डिग्री सेल्सियस पावर -4 या केल्विन भी लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो ये आपका हो जाएगा केल्विन पावर -2। ये हम केल्विन ही लिख लेते हैं, सेंटीग्रेड भी लिख सकते हैं, बट केल्विन हम यहां लिख लेंगे, वो आपका सिस्टम में होगा। क्योंकि टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, why we are taking Kelvin here only because we are talking about the absolute temperature। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर को हम केल्विन में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा केल्विन पावर -4। बाकी ये चीजें हम सीजीएस में आपका यही बदलता है ना, आप ये भी आपको याद रहेगा कि सीजीएस में आपके जो होते हैं टेम्परेचर की यूनिट तो बदलती नहीं है। सीजीएस में जो टेम्परेचर यूनिट बदलता है आपका अर्ग हो जाता है, ये सेकेंड हो गया, टाइम जो सेकेंड ही रहता है, और मीटर जो होता है वो सेंटीमीटर हो जाएगा। तो दिस वे वी हैव कन्वर्टेड इट। अब कुछ और चीजें इसमें है, डिटेल में उसको देख लेते हैं। एक और चेंजेज है इन द स्टेटमेंट, ये जो हमारे ला है सिग्मा T पावर 4 या सिग्मा H इज इक्वल टू सिग्मा T पावर 4 इंटू एरिया। दिस इज द हीट रेडिएटेड थ्रू ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया ए में, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ। अब हम बात कर ले रहे हैं कि अगर हमारी ब्लैक बॉडी है इज इन एन इनक्लोजर ऑफ टेम्परेचर T0 या T0, देन दिस फार्मूला विल बिकम, क्या हो जाएगा, इफ, नोट कर लेते हैं, इफ द ब्लैक बॉडी इज in an enclosure of temperature T0, then this statement will change। तो क्या होगा, then the rate at which the black body absorbed radiations from the enclosure, वो कितना हो जाएगा, सिग्मा T0 पावर 4, और therefore जो net loss of energy by the black body will be some different from that equation। तो क्या होगा, then the term will be changed। तो क्या हो जाएगा, then the rate at which the black body absorb radiation, absorb radiation by enclosure
बाय इनक्लोजर कितना हो जाएगा, सिग्मा टी नॉट पावर 4। देयरफॉर जो आपका नेट होगा, जो नेट लॉस जो आपका है, नेट लॉस ऑफ एनर्जी, नेट लॉस ऑफ एनर्जी बाय net loss of energy by black body per unit area, by black body per unit area per unit area per unit time, ये हो जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा टी पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4। ये दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये कब होगा, इफ द ब्लैक बॉडी इज ऑलरेडी केप्ट इन एन इनक्लोजर ऑफ टेम्परेचर टी नॉट। और अगर मान लेते हैं कि इफ द बॉडी इज नॉट ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी, देन दिस फार्मूला विल बी मैलिफाइड फॉर ए, नोट कर लेते हैं, फॉर ए नॉन परफेक्टली ब्लैक बॉडी, नॉन परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ये हो जाता है E इज इक्वल टू इमिसिविटी सिग्मा टी पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4। क्लियर। अब वेयर सिग्मा क्या है, E एप्सिलॉन इज द इमिसिविटी। ये क्या है, दिस इज इमिसिविटी, इसको डिस्कस कर ले रहे हैं अभी। ये आपका है इमिसिविटी। क्लियर। तो ये फार्मूला आपका ये हो जाएगा, या आपका बेसिक फार्मूला अगर ये चेंज हो जाते हैं, E इज इक्वल टू सिग्मा टी पावर 4 इंटू इमिसिविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास दोनों फार्मूला होगा। अगर इनक्लोजर में रखते हैं एट एन टेम्परेचर ऑफ T0 तो फार्मूला ये होगा। अगर नॉर्मल केसेस है तो सिग्मा एप्सिलॉन सिग्मा टी पावर 4, वेयर सिग्मा इज द इमिसिविटी ऑफ द बॉडी। अब इमिसिविटी की क्या मतलब होता है, कि इमिसिविटी का मतलब ये होता है कि दिस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हीट एनर्जी radiated per unit time per unit area by a given body to the amount of heat energy radiated per unit area per unit time by a perfectly black body। तो उतना डिटेल हमें नहीं पढ़ना है, बस ये हमें जानेंगे कि इमिसिविटी इज गिवन तो फार्मूला विल बी चेंज्ड। परफेक्टली ब्लैक बॉडी की कंडीशन नहीं है तो अगर कंडीशन है तो वी विल यूज दैट फार्मूला, बिकॉज इन केस ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो फार्मूला होता है दैट बिकम्स 1। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस।